अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है जादू, जिन्नात, इस्लाम और जदीद साइंस, जो कि शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़हबी चौधारी दावत बरकातुहुम आलिया की लिखी हुई है। आज इसमें टॉपिक है जिन्नात किन लोगों को तंग करते हैं। जाली आमिलों ने अपनी दुकानदारियाँ चमकाने के लिए जिन्नात के हाथों पहुँचने वाले नुकसानात की फ़र्ज़ी दास्तानें और ख़ौफ़नाक किस्से मशहूर कर रखे हैं। इसकी बदौलत वो परेशान हाल और मजबूर लोगों से भारी रकम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हकीकत यह है कि जिन्नात बिला वजह किसी को तंग नहीं करते। अमलियात के मैदान में साल हर साल के ज़ाती तजर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सिर्फ 4 ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जिन्नात इंसानों को परेशान या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पहली किस्म इन लोगों की है जो अमलियात और वज़ाइफ के ज़रिए जिन्नात को तस्ख़ीर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर नातजर्बेकारी की बिना पर जब वो अमल उलट हो जाता है या मुकम्मल नहीं होता तो जिन्नात इस आमिल पर हावी हो जाते हैं और इस आमिल को मुख्तलिफ तरीक़ों से अजियत पहुँचाते हैं। जिन्नात के साए के असर का शिकार होने वालों की दूसरी किस्म इन लोगों की है जिनके हाथों गैर शरई तौर पर गलती से जिन्नात को नुकसान पहुँच जाता है और इस शख्स को इसकी खबर भी नहीं होती, लेकिन जिन्नात इंतकामी कार्रवाई पर उतर आते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करते हैं। जिन्नात के साए की तीसरी किस्म में आमिल हज़रात तावीज़ात या अमलियात के ज़रिए किसी को नुकसान पहुँचाने की खातिर जिन्नात की ड्यूटियाँ लगा देते हैं, तो जिन्नात हर तरह से परेशान करते हैं और आसानी के साथ पीछा नहीं छोड़ते। चौथी और आखिरी किस्म की नौइया ज़रा मुख्तलिफ है। इसका ज़्यादातर शिकार सिर्फ औरतें होती हैं। आमतौर पर जिन्नात किसी खूबसूरत औरत पर इसके हुस्न की बदौलत मुसल्लत हो जाते हैं, लेकिन इन्हें नुकसान पहुँचाते अगर इन्हें निकालने की कोशिश की जाए तो सख्त मुज़ाहमत करते हैं। अगले सफ़ात में जिन्नात के साये की हकीकत, अलामात और इसके इलाज का तफसील से ज़िक्र आएगा, जिसे पढ़कर हर शख्स फ़ायदा उठा सकेगा। जब यहाँ सिर्फ इन वाक़यात को बयान करूँगा जिसे पढ़कर ऊपर बयान की गई जिन्नात के साए की अक़साम को समझने में आसानी रहे। आज से 25 साल पहले का वाक़या है कि मेरे इलाके से कुछ फासले पर आर्मी कैंपिंग ग्राउंड थी। वहाँ चूँकि आबादी का नामो निशान ना था, इसलिए बहुत कम ही लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते। एक दिन मैं अपने घर के नीचे खुराद पर बैठा काम कर रहा था। एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी ज़मीन पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था और थर-थर काँप रहा था। इसकी माँ इसके करीब बैठी रो रही थी और इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। बहुत से लोग तमाशा देखने के लिए इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गए। कोई इसे जूता सूंघाता रहा था कि शायद इसे मिर्गी का दौरा चढ़ गया है और कोई कुछ कह रहा था। हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक मशवरों से नवाज रहा था। इसने अपने अमलियात के ज़रिए वो मंज़र देख लिया जो वहाँ मौजूद आम लोगों की नज़र से पोशीदा था। एक सिख जिसने इस लड़के को दाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ रखा था। इस अचानक तकलीफ़ के बायस लड़का हवास बाख्ता होकर तड़प रहा था। इसी दौरान करीबी हाई स्कूल में छुट्टी हुई और तमाशियों के मज़ीद इजाफा हो गया। मैंने तमाम लोगों का समझाकर इस लड़के से 10 मिनट फुट दूर हो गया। इसके बाद इस सिख जिन से मुखातिब हुआ और कहा, इस कमसिन बच्चे का क्या कसूर है, इसको छोड़ दो। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ दरख्त के नीचे बैठा खाना खा रहा था तो इस लड़के ने इसमें पेशाब कर दिया, इसलिए मैं इसे सज़ा दे रहा हूँ। इस दौरान मैंने इसकी मिन्नत समाजत भी की और धमकियाँ भी दी, लेकिन वो किसी सूरत मानने पर तैयार न हुआ। इसके बाद मैंने इस लड़के पर कागज़ और पेंसिल लेकर एक तावीज़ लिखा और इसको दिखाया कि मेरे पास तुम्हारा इलाज मौजूद है। लेकिन वो बहुत ढीठ निकला और कहने लगा कि आप मुझे चाहे जला दें, लेकिन मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त मेरे पास एक ऐसा इल्म था जिसको मैं मुश्किल वक्त में आखिर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये एक ऐसा वजीफ़ा था कि कोई ताकतवर जिन भी इसके सामने नहीं ठहरता। इसका तरीका ये था कि बगल में हाथ रखकर वजीफ़ा दोहराना और फिर हाथ पर फूंक मारकर हाथ जिन की तरफ कर देना। जब मैंने आखिर में ये अमल दोहराया तो वो दो हाथ जोड़ने लगा कि बस इसने दौड़ लगा दी। मैंने 2 मौके इसके पीछे दौड़ाए, वो इसे पकड़ कर ले आए। फिर इसने बहुत माफ़िया मांगी और मन्नत समाजत के पहले वो इस जगह को छोड़ने पर तैयार नहीं था। अब इसने अपना मकाम तब्दील करने की हामी भर ली और आइंदा किसी को तंग ना करने का वादा किया। इस तमाम मंजर को वहाँ पर मौजूद बहुत बड़े हजूम ने देखा। इसके बाद लड़का होश में आ गया। मैंने इसे एक तावीज़ लिख कर दिया और कहा कि इसे गले में लटका लेना, आइंदा कभी भी कोई जिन तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।